everyone, and you're most welcome to my video and welcome to Anushka's Girl Commerce classes. I'm back with another video which is on segmentation. So let's get started. So before getting started, I would like to tell you that I have also created my Telegram channel which is UGC Net Commerce by Anushka Garg. Do join that Telegram link which I will be giving in my description. Okay, so हम पहले ही समझते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग में क्या है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो अब पूरी पॉपुलेशन को आपको उस प्रोडक्ट को बताना है। तो आप कैसे आप उसे मतलब प्रोडक्ट के बारे में कैसे आप बताते हो। सबसे पहले तो एक मार्केटर के पास एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन अब हमारी ऑडियंस क्या होगी, वो कौन सा सेगमेंट होगा। बच्चे होंगे, बड़े होंगे या बूढ़े होंगे, या फिर कौन सी एज ग्रुप हमारे लिए ऑडियंस है हमारी, किन्हें हमें सर्व करना होगा। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी आती है विच इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। ठीक है, एसटीपी हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो एक पूरी पॉपुलेशन को आप जब सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, मतलब आपने क्या किया, पहले आपने 1 to 5 years ओल्ड इन्फेंट्स और छोटे बच्चे जो हो गए, फिर 5 to 10 years टूडलर्स, फिर टीनेजर्स आ गए, फिर अडल्ट्स आ गए, फिर आपके ओल्ड पीपल आ गए, उन सबको आपने एक सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, अ, अम, जैसे कि वुमेन वुमेन की जो साड़ीज होती है, लाइक पश्मीना शॉल्स होती है, ठीक है। जो पश्मीना शॉल्स है कश्मीर की, वो किसे टारगेट कर रही है, वुमेन्स को टारगेट कर रही है, ठीक है। अब उसमें भी जनरली किसको, जो लोग अडल्ट हैं, जो बेसिकली 18+ की जो एज के हैं, वो शॉल्स को वेयर करते हैं। उसमें भी वुमेन्स जो होती है खासकर वो वेयर करती है, ठीक है। एडल्ट 18+ और मैक्सिमम सभी करते हैं, लाइक ओल्ड पीपल ज़्यादा करते हैं। लेकिन लेकिन जो ट्रेंडिंग चलते हैं, ट्रेंड्स के साथ चलते हैं, वो ज़्यादातर जो अडल्ट होते हैं वो ज़्यादातर चलते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे जो है एक मार्केटर एक सेगमेंट्स डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अब इस स्टेज पे कोई भी ऐसे डिसाइड नहीं हुआ है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अब जो ये सेगमेंटेशन होता है ये 4 तरीकों से हो सकता है। हम लोग सबसे पहला जो सेगमेंटेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, डेमोग्राफिक बेसिस पे, जैसे कि एज वाइज हो गया, जैसे मैंने अभी एज वाइज सेगमेंट किया था। फिर जेंडर वाइज मेल फीमेल्स हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया। इस तरीके से इनकम वाइज हाई लेवल इनकम वाले, लोअर लेवल इनकम्स ग्रुप्स है, या फिर जो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप्स है, इस तरीके से आपने इनकम लेवल वाइज कर दिया आपने सेगमेंट, ठीक है। फैमिली स्टेटस वाइज भी होता है, लाइक अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरीके से। तो जब आप लोग इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हो तो आप लोग डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हो, ठीक है। अब जैसे इसका एक अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने अभी लास्ट में आपके लिए वो स्टोर कर रखे हैं, और इसे मैं वो भी करूंगी, साथ में बोलूंगी। सेकंड आता है साइकोग्राफिक, बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ओपिनियंस। अब जैसे नाइकी जैसे ब्रांड्स होते हैं, एडिडास है, तो ऐसे ब्रांड्स हैं जो लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यूज, इंटरेस्ट। जो ऐसे होता है ना कि ये जो यूथ है उनके लिए अलग शूज बन रहे हैं, जो अडल्ट ओल्ड पीपल है उनके लिए अलग शूज, थोड़े कंफर्टेबल शूज बन रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपने लाइफस्टाइल को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन जो है वो कंज्यूमर के परचेसिंग हैबिट्स को लेकर चलता है, उनके यूसेज और लॉयल्टी को लेकर चलता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, या फिर जारा, ट्रेंड्स, इंस्टामार्ट, और ब्लिंकिट एंड जोमेटो, स्विगी, जेप्टो। ये सारे एग्जांपल्स हैं। बिहेवियरल सेगमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। इसमें कंज्यूमर कितनी बार बाय कर रहा है, कितने ऑफ फ्रिक्वेंटली वो बाय करता है, परचेज करता है, वो सारा कंज्यूमर बिहेवियर रिकॉर्ड होता है, राइट। कितनी बार उसने एक सामान को परचेज किया है, ठीक है, कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन ले रहा है वो, हर एक ऑर्डर के बीच में कितना ड्यूरेशन है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय द एनालिटिक्स, ओके। देन नेक्स्ट आता है जियोग्राफिक, ओके। अब हिल एरियाज भी हैं कंज्यूमर्स, तो वहाँ पे भी है, प्लेन्स में भी है, ठीक है।
ऐसे करके लोकेशन वाइज, क्लाइमेट वाइज, ठीक है, साउथ में है थोड़ा विंडी और वैसे क्लाउडी रहता है, ठीक है। जैसे हम नॉर्थ में देखें तो मॉनसून्स कम आते हैं लेकिन अपन के यहाँ बहुत ज़्यादा नॉर्थ में क्या रहता है, अ, गर्मी बहुत रहती है, ठीक है। विंटर्स भी आते हैं बट उसमें भी बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्लाइमेट वाइज हो गया, या अर्बन रूरल सेटिंग्स, मतलब रूरल एरिया को और अर्बन एरिया को डिफरेंशिएट करके भी ये लोग जब इन फैक्टर्स को लेते हैं कंसिडरेशन में, लोकेशन है, क्लाइमेट है, अर्बन रूरल सेटिंग्स है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफी वाइज आप सेगमेंट कर रहे हो। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आगरा है, आगरा का फेमस स्वीट जो पेठा है, अब वो अगर कहीं राजस्थान में मिले तो हमें ऐसा लगता है यार राजस्थान में क्योंकि पेठा फेमस नहीं है तो हमें ऐसा लगता है यार क्या पेठा देंगे, ठीक है। लेकिन जब वही पेठा हम आगरा में देखते हैं तो उसे हम अलग उससे देखते हैं कि यार ये तो आगरा के पेठे है, विच इज कॉल्ड द ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। अब जैसे हम बोले कि अगर कोई राजस्थानी में बने वो होते हैं, जूतियां होती हैं, या वो बोलते हैं ना, जो जूतियां होती है, अगर वही राजस्थानी जो जूतियां हैं या फिर वो होते हैं पहनने के, तो अगर वो मुंबई में मिले तो उसकी डिमांड बहुत होने वाली है, बहुत होती भी है। टूरिस्ट बहुत आते हैं उसे खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे जो वो होते हैं कि लॉकेट्स होते हैं या फिर जो एक्सेसरीज होती हैं जो राजस्थान में बनती है, स्पेशली अगर वो बाहर, अगर वो कोई टूरिस्ट उसे, टूरिस्ट की डिमांड बहुत होती है, अगर हम बाहर अगर उसे बेचे, टूरिस्ट की डिमांड वहाँ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये एक फेमस चीज़ हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई फेमस डिश है, जैसे हमारे यहाँ पे फेमस डिश, फेमस सॉरी, फेमस डिश है स्पेशल, तो अगर वही स्पेशल को अगर हम बाहर बाहर अगर हम बोलेंगे कि या बाहर हम बेचेंगे तो उसकी डिमांड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, जोग्राफिकल वाइज जो एक सेगमेंटेशन हमने कर दिया है, ठीक है, इसको, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। लाइक अपन कह सकते हैं कि कश्मीर में सैफरॉन फेमस हो, सैफरॉन फेमस है, ठीक है। ऐसे मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, ठीक है। दिस इज व्हाट एक ज्योग्राफिक वाइज एक सेगमेंटेशन हो रखा है, ठीक है। इसके और अच्छे एग्जाम्पल्स ज्योग्राफिक के मैंने और अभी लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। लोकेशन बेस्ड मार्केट डिवीजन, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स मार्केट बाय लोकेशन, क्लाइमेट, रीजन। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोका कोला है, जो एक कैंपेन चलाया था उसने, शेयर अ कोक कैंपेन। यहाँ पर उसने ना जैसे जो उसकी बॉटल्स हैं उसमें वो लोकेशन वाइज उसने अपने अपनी बॉटल्स को कस्टमाइज करवाया था, ठीक है। जैसे ऐसा होता है कि पर्सनलाइजेशन लेकर आया वो अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है, अपनी बॉटल्स में। तो जब ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइजेशन आता है किसी प्रोडक्ट में तो उससे कस्टमर को लगता है कि दे फील वैल्यूड, ठीक है। सेल्स थ्रू लोकल रेलेवेंस एंड कल्चरल कनेक्शन, तो उन्हें अपने कल्चर से कनेक्टिविटी मिलती है, एक कनेक्शन महसूस होता है, जो एक कस्टमर को एक वैल्यू मिल, उनको ऐसा लगता है कि वो दे आर फील वैल्यूड फॉर सम टाइम, ठीक है। तो उन्हें अच्छा लगता है वो चीज़, ठीक है, पर्सनलाइजेशन उन्हें पसंद आता है, तो ये चीज़ है। नाउ, मेजरेबल ट्रेड्स दैट डिफाइन मार्केट्स। सो इससे क्या क्या होता है, जैसे इससे क्या लग्जरी पोजीशनिंग हो पाती है। लग्जरी पोजीशनिंग मतलब कि कोई भी अपने कोई भी बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट को लग्जरियस दिखा सकती है इससे, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से। जैसे रोलेक्स था, तो रोलेक्स ने लग्जरी वॉचेस बनाई थी जो सिर्फ किसके लिए, हाई इनकम एडल्ट सीकिंग प्रेस्टीज एंड क्वालिटी। हालांकि रोलेक्स अभी तो कॉमन हो गया, लेकिन जब ये आया आया था उस वक्त तो ये लग्जरियस वॉचेस, मतलब ऐसी पोजीशनिंग थी कि इसकी जो वॉचेस आती है वो लग्जरियस है, प्रेस्टीज है और क्वालिटी है इसके अंदर। फिर दूसरा आता है बजट अपील, मतलब कि एक बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना पाती है जो सभी के लिए वो सभी उसे अफोर्ड कर ले, ठीक है। लोअर लोअर क्लास भी, अपर क्लास भी और मिडिल क्लास भी, इस तरीके से। फिर एज एंड जेंडर टेलरिंग, तो मतलब एक बिजनेस फर्म जो है वो एक कस्टमर के
पर्सनलाइज कस्टमर के अकॉर्डिंग बना सकती है प्रोडक्ट को, ठीक है, पर्सनलाइज वे में, कस्टमाइज्ड वे में, ठीक है। तो ये इसकी क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होती है। फिर आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेसिकली लाइफस्टाइल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी यूजिंग द AIO। इसमें क्या आता है, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियंस, इन सबको। एक तो ये AIO जो है एक फ्रेमवर्क है जो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए हम क्या समझेंगे कि ये लाइफस्टाइल, वैल्यूज और एटीट्यूड्स को ध्यान में रखता है, कंसिडर करता है, ठीक है। जैसे अम, ये है वैन्स, एडवेंचर सीकर्स। तो इसमें ये जो स्केटबोर्ड जो बनाते हैं, ये जो यूथ है, यूथ को थोड़ा चाहिए फैंसी टाइप का स्केटबोर्ड। तो उनके लिए वो एजी डिजाइन यूज करते हैं, जो कि है ना, हमारे स्केटबोर्ड ऐसा लगता है ऐसे एडवेंचरस, थोड़ा एडवेंचरस वाली फीलिंग आती है। तो वो बोल रहे हैं कि दे मेक इट मोर फैंसी, दे मेक इट मोर अपीलिंग, ठीक है, जिससे कि यूथ उसे खरीदने के लिए एनकरेज होते हैं। रिबेलियस लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। तो इससे, और इसे इस क्रिएटिव वे में बनाता है कि उसे लोग खरीदने पर एकदम मजबूर हो जाए, एक तरीके से, मतलब एनकरेज हो जाए एकदम से। नाइकी segments women's market psychographically through empowerment and inclusivity, launching dedicated campaigns that resonate with active confident lifestyles, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैंपेन्स लॉन्च करता है जिससे कि जो रेजोनेट करते हैं यूजुअली जो टीनेजर्स और जो अडल्ट्स होते हैं उनके लाइफस्टाइल से, उनके कॉन्फिडेंट लाइफस्टाइल से। तो वो इस तरीके से है ना, साइकोग्राफिकली या कस्टमर्स के माइंड के साथ ऐसे प्ले करते हैं, या उनकी साइकोलॉजी के साथ ऐसे प्ले करते हैं कि इट इट प्लेज विद देयर नो कस्टमर्स माइंड, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट में जो उनके कस्टमर है उनको अपना कॉन्फिडेंट लाइफस्टाइल दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी पोजीशनिंग करते हैं। नाउ अब बिहेवियरल की बात करें तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन की बात कर रहे थे अपन, तो अमेजोन अपने क्या नाम है, कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत चेक करता है कि कंज्यूमर कितना टाइम लगा रहा है। वो जो पूरा एनालिटिक्स होता है उसमें ये दिखता है कि कितने ऑर्डर्स कस्टमर ने दिए हैं, ठीक है, कितने कस्टमर्स जो है वो सिर्फ पेज पे लैंड हुए हैं, कितने कस्टमर्स ने पूरा पेमेंट करके पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है, कितने कस्टमर्स में कितना बाउंस बैक रेट है, ठीक है। तो बाउंस रेट वगैरह ये सब भी उसके अंदर होता है, जिससे कि अपन लोग ये देख सके कि वो कितने सक्सेसफुल हैं और नहीं, ठीक है। तो इसे पूरा कंज्यूमर बिहेवियर एक चेक कर सकता है कोई भी बिजनेस फॉर्म, ठीक है। दिस बिहेवियरल अप्रोच ड्राइव्स रिपीट परचेज एंड इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। जैसे पिंक फ्राइडे सेल है, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे सेल है, तो ये एक ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग ना परचेज बढ़ा सकते हैं। अब दिवाली धमाका या फिर दिवाली ऑफर, तो इस तरीके से ऑफर्स और डिस्काउंट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एप्पल यूसेज बेस्ड मॉडल्स, अब इसमें क्या होता है, एप्पल डिफरेंशिएट Apple differentiates iPhone's models behaviorally. Basic versions for casual users prioritize simplicity, while Pro versions target heavy creators seeking advanced features like enhanced cameras and processing power. So, ऐसे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये क्या देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के बिहेवियर्स होते हैं, एक ऐसे लोग जिन्हें सिंपलिसिटी पसंद है और एक ऐसे लोग जिन्हें एडवांस वर्जन चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस उसे ध्यान में रखकर ये लोग अपने ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं जो अम, मतलब दोनों जगह वो क्या कर सके, अपनी पोजीशनिंग कर सके, डिफरेंशिएटेड पोजीशनिंग कर सके दोनों के माइंड्स में, ठीक है। नाउ आता है स्ट्रैटेजीज। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले हम समझेंगे टारगेटिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले हमने सेगमेंटेशन समझा था, उसमें हम लोगों ने उस पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस स्टेज पे टारगेटिंग में हम लोग को अपना आंसर मिलेगा कि हाँ, दिस इज द सेगमेंट जिसके लिए मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगी, दिस इज द सेगमेंट जिसके लिए मैं मेरा प्रोडक्ट तैयार करूंगी, ठीक है। मुझे मेरा आंसर इस स्टेज पे मिलता है ना। अब क्या होता है कि मान लो कि
लेट्स से पश्मीना शॉल है, ठीक है, तो पश्मीना शॉल में मुझे ये पता चला कि वुमेन विल बी द टारगेट ऑडियंस फॉर मी, ठीक है। उसमें मैंने जो सेगमेंटेशन किया है वो कैसे किया है, जेंडर बेस्ड किया है, ठीक है। अब इसमें टारगेटिंग क्या हो गई मेरी, टारगेट क्या हो गई, वुमेन हो गई, ठीक है। अब इसमें कई तरह की टारगेटिंग होती है, एक होती है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट एक फर्म बनाती है जो सबके लिए है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल सेगमेंट, इट्स नॉट अबाउट अ वन और मोर सेगमेंट्स, इट्स अबाउट एवरीबडी। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो सबके लिए है, कोका कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, सबके लिए है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ओनली यूथ, ठीक है, एवरी वन कैन हैव इट, ओके। ना डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, जहाँ पे अ, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो मल्टीपल सेगमेंट्स के लिए हो, छोटों के लिए भी हो, बड़े के लिए भी हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैगी है, ठीक है, मैगी तो मास मार्केटिंग करता है बेसिकली, तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का एग्जांपल हो सकता है मैगी, ठीक है। सेकेंडली सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अनडिफरेंशिएटेड का ही एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एक ऐसी टारगेटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक ही सेगमेंट के लिए क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एप्पल है, तो एप्पल क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच यूज करता है, जिसमें वो सिर्फ हाई लेवल कंज्यूमर्स के लिए, हाई लेवल इनकम वाले कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। या लेट्स से अपर मिडिल क्लास एंड हाई लेवल इनकम वाले ग्रुप या मेंबर्स के लिए ही बना रहा है, ठीक है। लोअर लेवल के लिए वो नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। तो ऐसे सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, जो एक ही ग्रुप तक सीमित है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। माइक्रो मार्केटिंग जैसे जोमेटो करता है, माइक्रो मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी भी एक इंडिविजुअल को पर्सनलाइज्ड सर्विस देते हो। जैसे कि जोमेटो जो है वो पर्सनलाइजेशन की स्ट्रेटजी भी अपनाता है, ठीक है। वो जो डिश होती है वो पर्सनलाइज्ड वे में देता है, डिलीवर करता है, ठीक है। ऐसे स्विगी भी ऐसा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो मार्केटिंग बोलते हैं ऐसे अपन, जब एक लोकल मार्केट्स को हम डील कर लोकल मार्केट्स के साथ, या एक छोटा सा सेगमेंट है उसके साथ डील कर रहे हैं और उनके पर्सनलाइज्ड तरीके से हम उन्हें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग, ठीक है। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इसके एग्जाम्पल से रखे हैं इसमें। अनडिफरेंशिएटेड में आता है, बेसिक सोप ब्रांड्स अज्यूम यूनिफॉर्म नीड्स अक्रॉस ऑल कंज्यूमर्स ऑफरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रॉड अपील एंड मिनिमल कस्टमाइजेशन। तो जो सोप्स है, हैंड वॉशेस हैं, या फिर फेस वॉशेस हैं, ये तो सब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मास मार्केटिंग के। डिफरेंशिएटेड में मल्टीपल सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें जनरल मोटर्स produces diverse car models for different budgets and lifestyles, from economy vehicles to luxury brands. कंसंट्रेटेड में क्या आता है, जैसे फरारी है, पोर्शा है, ठीक है, थार है, ठीक है, और कौन सा बीएमडब्ल्यू है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट्स के। माइक्रो मार्केटिंग वाले कौन से होते हैं, जैसे कॉमन इन बी टू बी हाई वैल्यू सेल्स वेयर सॉल्यूशंस आर कस्टमाइज्ड फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स, और स्पेसिफिक जो बी टू बी बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे क्लाइंट्स को पर्सनलाइज्ड वे में सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है इसमें बी टू बी बिजनेस में। अगेन अगर हम देखें, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोका कोला है, जिसने कैंपेन चलाया था, ठीक है, लोकलाइज्ड शेयर कोक कैंपेन विद रीजन स्पेसिफिक नेम्स। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। एक स्टारबक्स भी बोल सकते हैं, पर स्टारबक्स भी तो है जो अपने एक कप के पीछे जो नाम लिखता है, ठीक है, वो क्यों लिखता है, टू मेक दैट पर्सन फील वैल्यूड, ठीक है। तो these are some tactics through which a firm can gain customers, okay. Amazon, बिहेवियरल सेगमेंटेशन अभी देखा ही था हमने। नाइकी, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन टारगेटिंग एम्पावर्ड एंड एक्टिव वुमेन थ्रू इंक्लूसिव कैंपेन्स, ओके। फरारी कॉन्सेंट्रेटेड टारगेटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पोर्शा भी है, ठीक है। So with this, I have completed segmentation and types of segmentation with real life examples. If you like this video, please do like, subscribe, and share. And
comment which kind of video uh, in commerce subject would you like to prefer. So till then, bye bye.